नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। कंटेनमेंट जोन में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जिला पंचायत सीईओ कुलदीप शर्मा ने जारी किया है। अंबिकापुर शहर में रोजाना कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शहर के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। नगर निगम एक तरफ कंटेनमेंट जोन इलाके में बांस का घेरा लगाकर इलाके को सील करता है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बांस के घेरे को तोड़कर बाहर घूमते नजर आते हैं। कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में लोग प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर सके, इसे देखते हुए प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की टीम रविवार को निरीक्षण पर निकली। जिला पंचायत सीईओ कुलदीप शर्मा ने पुलिस विभाग को सुरक्षा बढ़ाने व नगर निगम के अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र के लोग नियमों का कड़ाई से पालन कर सके, इसे देखते हुए बांस के घेरे की जगह फेंसिंग वायर का घेरा करने का निर्देश भी दिया है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी रखने को कहा है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग यदि नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश भी जिला पंचायत सीईओ ने दिया है। कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था हमारे जो नगर निगम है, पुलिस प्रशासन के द्वारा बेहतर की गई है। अभी हमारे द्वारा उसका एक भौतिक रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। कहीं कुछ ऐसी कमी है कि लोग एक आध जगह बाहर आ रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शासन के भी निर्देश हैं कि कंटेनमेंट जोन को बहुत ही बेहतर और इफेक्टिव तरीके से हमने को करना है कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति बाहर मूवमेंट ना करे, और जितने भी लोग हैं कंटेनमेंट जोन के बाहर और अंदर वो सभी मास्क लगा के रहें। इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पूरे संयुक्त रूप से अमला निकला है। अभी कुछ जगह देखा गया है बांस का, तो हमने अभी प्लान किया है कि वायर वेड फेंसिंग कराया जाएगा, तो उसमें फिर निकलने की इस तरीके की दिक्कत नहीं आएंगी। कुछ जगह पर कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया है, इस तरीके की भी बातें आ रही हैं, लेकिन हम उसको पूरा तरीके से पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। अभी फेंसिंग रहेगी प्रॉपर ढंग से, तो उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएंगी। देखिए, उसमें अपने एपेडमिक एक्ट है और धारा 188 के तहत जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा, जो भी निर्देश उनको दिए गए हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट की समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल थे। खाद्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण के सामुदायिक विस्तार के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन लगाने के पक्ष में अपनी राय दी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से पालन कराने की बात कही है। इसके अलावा राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन को कारगर उपाय बताया। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जरूरतमंदों को पीडीएस दुकानों के माध्यम से मुफ्त में राशन वितरण करने की बात कही है। उदयपुर पुलिस ने चॉइस सेंटर में कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई 2 देशी कट्टा, मोबाइल व लूट की रकम को बरामद किया है। उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसा स्थित चॉइस सेंटर में 13 जुलाई को एक लूट की वारदात का मामला सामने आया था। चॉइस सेंटर के संचालक राम सिंह ने उदयपुर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 13 जुलाई की शाम करीब 7 बजे पीड़ित दुकान बंद कर अपने घर जाता। इससे पहले 3 नकाबपोश बदमाश दुकान के अंदर आए और कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आरोपियों ने पीड़ित के पास से 40,000 रुपए नकद और 2 नग मोबाइल लूटा था। पीड़ित की शिकायत पर उदयपुर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश कर रही थी। इधर पुलिस को सूचना मिली कि रतन लकड़ा, सिकंदर एक्का और दिलीप मिंज नाम के युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हुए 2 नग देसी कट्टा सहित कारतूस, 13,000 रुपए नगद, 2 नग मोबाइल और बाइक जब्त की है। वहीं पुलिस की टीम लूट के तीनों आरोपियों को जेल भेज दी है। 13 तारीख को उदयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा गांव है, जहां पर शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास
एक व्यक्ति राम सिंह है, वो अपनी दुकान चलाते हैं और दुकान के साथ में ही उनका चॉइस सेंटर का भी चलता है काम। दो व्यक्ति मोटरसाइकिल में आए और उनके पास बोले कि आधार कार्ड से पैसा निकल जाएगा क्या, तो उनके द्वारा बोला गया हाँ। तो वो दो व्यक्ति अंदर में घुसे और उसके बाद उसके ऊपर में कट्टा अड़ा करके उनके गले में रखा हुआ पैसा 40,000 लेकर के चले गए थे। इसी समय पे एक आदमी भी पहुंचा था, उसको भी उन लोगों ने अंदर कर लिया था। अंदर लेने के बाद उसको भी कट्टा दिखा करके धमकी दिए थे और उसके बाद वो पैसे लेकर के भाग गए थे। हम लोगों ने, हमारी साइबर सेल की टीम ने और हमारे उदयपुर थाने की टीम ने लगातार और एसडीओपी मैडम ने प्रयास किया और इसमें 3 आरोपियों को, जिन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, उसको हम लोगों ने कापू थाना क्षेत्र पत्थलगांव वहाँ पर से गिरफ्तार किया है। वहीं अगली खबर सूरजपुर की है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटपटना गांव में 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटपटना गांव में पानी निकासी के सोख्ता को बंद कर मवेशी बांधने का विवाद इतना गरमाया कि 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडा चलने लगा। दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला थाना तक पहुंच गया। यहां दोनों पक्षों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल करवा रही है। फिलहाल सूरजपुर कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों के रिपोर्ट के आधार पर 1 दर्जन लोगों के ऊपर अपराध दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। ये थाना कोतवाली के ग्राम कोटपटना है, जिसमें वहाँ पे सुबह 8 बजे की घटना है। शासकीय हैंडपम्प जो बना हुआ है उसके पानी जमा होने के लिए सोख्ता बना हुआ है, जिसको एक पक्ष ने सोख्ता को पाट दिया था और वहाँ पे खूंटा गाड़ के अपना मवेशी बांधने के लिए जगह बना रहा था। उसके कारण से वो गड्ढा पड़ जाने से वहाँ पे पानी भर रहा था, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद हुआ और दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडा से मारपीट हुए हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 147, 148, 149, 323, 294, 506 और 341 इसके दोनों पक्षों में कायम करके कार्रवाई की जा रही है। शहर के एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर पानी टंकी के पास का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक सिंह नाम का युवक शनिवार की रात करीब 8 बजे अपने घर पहुंचा। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब पत्नी पति के लिए खाना लेकर आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने काफी देर तक बेडरूम के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कुछ भी हलचल नहीं हुई। इसके बाद पत्नी ने घर के अन्य सदस्यों को बुलाया। जब युवक के परिजन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। युवक दुपट्टे से फांसी लगाकर पंखे से झूल गया था। आनन फानन में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए। यहां डॉक्टरों ने युवक को जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मृतक हैं अभिषेक सिंह, ये केदारपुर के रहने वाले हैं। ये बताए, इनके भाई बताए कि कल शाम को ये घूम घाम के आया और अपने कमरे में चला गया। तो कमरा में उनका बच्चा बेटा पढ़ रहा था, तो उनको बोला कि जाओ बाहर पढ़ना, और अंदर कमरे में जाके कमरा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी गई वहाँ पर कुछ काम से और दरवाज़ा खुलवाने लगी तो नहीं खोला। उसके बाद अपने घर वालों को बताई तो घर वाले गए, वो भी आवाज़ दिए तो नहीं खोला। दरवाज़ा तोड़ के देखे तो दुपट्टा में पंखा में फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था। तो तुरंत इसको उतार के अस्पताल लेके आए तो डॉक्टर साहब इसे भी जाँच करके मृत घोषित कर दिया। अभी दोनों में पंचनामा कार्रवाई की गई है और संबंधित थाना को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजेंगे। अंबिकापुर में कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले गैर जिम्मेदार नागरिकों की अब खैर नहीं। दरअसल प्रशासन अब शहर की सड़कों पर सख्ती से कार्यवाही करते नजर आ रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला गैर जिम्मेदारों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा शहर के कुछ अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। प्रशासन की टीम ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान काटा, तो वहीं गांधी चौक स्थित कुछ लोगों को बीच सड़क पर ही उठक बैठक करवाया गया, ताकि कोरोना की इस लड़ाई में सामुदायिक विस्तार को रोकने के लिए नागरिक अपने जिम्मेदारियों का पालन कर सकें। अभी क्या है कि हमारे अंबिकापुर शहर में संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की, तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में उनके निर्देशानुसार पूरे शहर में 10 लोगों का टीम बनाया गया है, 10 टीम बनाया गया है अलग अलग क्षेत्र में। तो उसको हम लोग जो भी बिना मास्क के घूम रहे हैं या दुकानों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या जो होटल में बिठा के खिला रहे हैं, उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनको समझाइश भी दे रहे हैं और जिनके पास मास्क नहीं उनको मास्क भी दे रहे हैं शासन की तरफ से। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम केशवपुर का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केशवपुर निवासी लालमतिया नाम की महिला शनिवार की दोपहर खेत में रोपा लगाने गई थी। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और अचानक वह और उसकी एक साथी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं और दोनों मौके पर ही बेहोश हो गईं।
इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित महिलाओं को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने लालमतिया बाई को जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी महिला का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। ये कल शाम को कल दिन में रोपा लगाने गई थी खेत में, और उसी बीच आकाशीय बिजली चमक गरज के साथ में गरजने लगा बादल, एक खेत में थी। उसी दौरान इसको आकाशीय बिजली गिरा जिससे झुलस गई थी। इसके साथ में एक और थी इसकी घर की रीता, वो भी, ये दोनों के ऊपर लगा। तो इसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए तो इसको डॉक्टर साहब जांच करके मृत घोषित कर दिए, और रीता है वो भर्ती होकर इलाज करा रही है। अंत में नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स पर। रविवार को सरगुजा जिले में 21 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ 19 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सभी मरीज प्राइमरी कॉन्टैक्ट से संक्रमित हुए हैं। इन 19 मरीजों में से एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्स भी शामिल है। वहीं लुंड्रा के ग्राम रघुनाथपुर में बिहार के पटना से लौटे पिता पुत्र कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल दोनों पिता पुत्र को स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।